Hey everyone, welcome back to my channel Study with Himanshi. Now वीडियो के टाइटल से ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं. So today in this video we will find out the cube roots of the numbers in seconds. ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक का यूज़ करके हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे नंबर्स का सेकंड्स में. जनरली जब आप क्यूब रूट्स निकालते हैं किसी भी नंबर का तो आपको बहुत टाइम लगता है, पर एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है. तो इसीलिए इस ट्रिक के थ्रू आप किसी भी 4 डिजिट 5 डिजिट या 6 डिजिट नंबर का क्यूब रूट कुछ सेकंड्स में निकाल लेंगे. बहुत इजी है ये मेथड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेगा ये एग्ज़ाम्स में. तो सबसे पहला स्टेप इस ट्रिक को सीखने के लिए है कि आपको जो 1 से लेके 10 तक जो नंबर्स हैं उनके क्यूब्स याद होने चाहिए. बाय हार्ट वो मेमोराइज होने चाहिए. देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेबल में नंबर्स के क्यूब लिख दिए हैं. जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000. तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आई कैन एक्सपेक्ट कि उनको 1 से लेके 10 तक के जो क्यूब्स हैं वो तो याद होंगे. ठीक है, अगर नहीं है आप 3-4 बार इसको पढ़िए, आपको याद हो जाएंगे. तो ये ट्रिक यूज़ करने के लिए आपको 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स ज़रूर याद होने चाहिए. ठीक है, अगर आपको नहीं भी याद होते हैं तो आप एक साइड में कॉलम बना के, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जिसके याद हैं वो लिख लीजिए और जो नहीं याद है वो मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए. सो बट आपको याद ज़रूर होने चाहिए. ठीक है, एग्ज़ाम्स में आपको याद होने चाहिए. अभी फ़िलहाल इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए यू कैन मेक अ टेबल. तो चलिए हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं. नाउ बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो भी 4 डिजिट नंबर होते हैं या 5 डिजिट नंबर या 6 डिजिट नंबर्स होते हैं उनका जो क्यूब रूट होगा वो 2 डिजिट नंबर होगा. हमेशा 2 डिजिट नंबर होगा. अब जो हमें यहाँ पे एक 5 डिजिट नंबर गिवन है इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, तो उसका जो आंसर होगा क्यूब रूट होगा वो एक 2 डिजिट नंबर होगा. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको इस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स को सेपरेट कर लेना है. तो सबसे पहले हम लास्ट 3 डिजिट्स देखेंगे, बाकी नंबर को हम भूल जाएंगे, लास्ट 3 डिजिट्स देखेंगे. तो इस नंबर का लास्ट 3 डिजिट्स क्या है, 125. नाउ 125 में यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, 5. ठीक है, 125 में यूनिट प्लेस पे नंबर है 5. अब हम इस टेबल में देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके क्यूब में एंड में 5 आता है. ठीक है, 1 से 10 तक आप देखो कौन सा नंबर है जिसके क्यूब में एंड में 5 आता है. इट इज़ 5. 5 एक ऐसा नंबर है जिसके क्यूब में एंड में 5 आता है. ठीक है, 125 है. तो यहाँ पे जो यूनिट प्लेस में क्यूब रूट का जो आंसर होगा वो होगा 5. ठीक है, 5 इज़ द नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 5 आता है. तो हम यहाँ पे यूनिट प्लेस पे बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे 6 इज़ द नंबर जिसके यूनिट प्लेस में क्यूब के यूनिट प्लेस में 6 आता है, तो यहाँ पे फिर हम 6 लिख देते. ऑलराइट, अब ये हो गया. अब हमें ये वाली डिजिट देखनी है. ठीक है, हमारे क्यूब रूट की. इसको फाइंड आउट करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, अब आप जो रिमेनिंग नंबर है, हमने लास्ट 3 डिजिट्स देख ली, अब जो रिमेनिंग नंबर बचता है वो है 91. अब 91 को देखना है, सिर्फ 125 को भूल जाइए. ठीक है, 91 अब आपको चेक करना है टेबल में अगेन कि 91 जो है किन नंबर्स के क्यूब के बीच में फॉल करेगा. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे 4 देख सकते हैं, 4 का क्यूब है 64. ठीक है, 5 का क्यूब है 125. तो 91 जो है इन दोनों नंबर्स के बीच में ही लाई करेगा, इन दोनों नंबर्स के क्यूब के बीच में. ठीक है, तो 4 और 5 के बीच नंबर्स के बीच में हमारा 91 कहीं लाई करेगा, 4 और 5 के बीच में. ऑलराइट, सो हमें वो नंबर सेलेक्ट करना होगा इन दोनों नंबर में से जो छोटा है. तो 4 और 5 में 4 इज़ द लेसर वन. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4. ठीक है, तो इसका जो क्यूब रूट होगा नंबर का वो होगा 45. ऑलराइट, अब मैंने यहाँ पे एक एक स्टेप जो है पूरा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है कि आप आगे जाके अगर भूल जाते हैं मेथड तो आप ये वीडियो दोबारा से देख के आपको एकदम याद हो जाएगा. एंड इफ़ यू वांट आई कैन ऑल्सो शेयर द PDF विद यू. अब हम चलो जिन लोगों को इससे भी समझ नहीं आया, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठाते हैं और फिर आपको समझ आ जाएगा. आई कैन से दैट. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन. हमें यहाँ पे नंबर दिया है 185193.
राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था स्टेप, कि हमें लास्ट 3 डिजिट नंबर को सेपरेट कर लेना है। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर को सेपरेट करके बचता है 193। नाउ 3 कौन से नंबर के क्यूब के एंड में आता है? 7 के। ठीक है, 7 का क्यूब होता है 343। 7 का क्यूब होता है 343, तो 3 आता है 7 के क्यूब के एंड में। ठीक है, अब हमारा रिमेनिंग नंबर क्या रह गया? 185। 185 किन किन के क्यूब के बीच में आता है? 185 जो है आपका 5 और 6 के क्यूब्स के बीच में आता है। 5 का क्यूब क्या होता है? 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का 216, तो 185 इन दोनों के बीच में आएगा। अब हमें नंबर कौन सा सिलेक्ट करना था? जो छोटा होगा, तो इसका आंसर होगा 57। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 46 656। तो हमें लास्ट 3 नंबर डिजिट सेपरेट कर लेनी है। 656, 6 कौन से नंबर के क्यूब के एंड में आता है? 6 के में आता है, तो 6 होगा यूनिट डिजिट। 46 किसके क्यूब्स के बीच में लाई करता है? 3 और 4 के। 3 का क्यूब क्या होता है? 27 और 4 का 64, तो इन दोनों के क्यूब्स के बीच में ही 46 लाई करेगा। हमें कौन सा नंबर सेलेक्ट करना है? छोटे वाला, तो 3 वुड बी द आंसर। तो 36 जो है इसका क्यूब रूट होगा। इस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा? 36। आई होप आपको समझ आ गया है। अब मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दिया है, आप इसका प्लीज़ सॉल्व करके आंसर कमेंट में दीजिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ consider subscribing to my channel and share it with your friends as well. Thank you.